हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है भारत में वैश्वीकरण का वर्णन करें, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण के समर्थक भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। तो वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा। तीसरा है नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। तो वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों में विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। चौथा, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। तो वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तु को सापेक्षता कम कीमत पर प्राप्त करने के योग्य बनाता है। पाँचवा है नए बाजार तक पहुंच। ठीक है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। छठा है उत्पादन तथा उत्पादित के स्तर को उत्पन्न करना। वैश्वीकरण से ज्ञान का तेजी से प्रसार होता है और इससे परिणाम स्वरूप भारत जैसे विकासशील देश अपने उत्पादन और उत्पादिता के स्तर को उन्नत कर सकते हैं। अतः यह उत्पादिता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने के लिए गति प्रदान करता है। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉरी, और भी यहाँ पे पॉइंट है। ओके, रुकिए एक मिनट। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देश में संपर्क आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता में सुधार होगा। आठवां है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। तो शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण वैश्वीकरण के प्रमुख घटक है। इससे मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसी परिस्थिति में अब भारत के लिए भी वैश्वीकरण के महत्व को नकारना मुश्किल हो गया है। सच तो यह है कि भारत की प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास के लिए वैश्वीकरण की नीति अनिवार्य दिखती है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।